जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने कुछ नए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उनमें हम 2 टॉपिक्स और रह गए, वो इस वीडियो में कवर करेंगे, इस क्लास में कवर करेंगे। और इसी के साथ हम लोग अपनी इस क्लास को फिनिश करते हुए बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर और करेंगे न्यूमेरिकल्स बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, और सब्सिडीज वो होता है जो गवर्नमेंट हमको देती है बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो नेट का मतलब आप एक्चुअली इतना समझ लो कि नेट का मतलब यही है कि हमें एक्चुअली मिला क्या है और गया कितना है। ठीक है, किसी तो वही हो जाता है। तो देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। देखो, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज व्हाट, इट रिफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर imposed, those taxes which are imposed by government on a production of and sale of goods and services। ठीक है ना, it refers to those taxes which are imposed by government on a production and sale of goods and services। यानी कि ये वो टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करता है, गवर्नमेंट लगाता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर कुछ भी प्रोडक्शन करती है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है और उतना पैसा लेती है। टैक्सेस जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इम्पोज किए हैं तो आपको देने पड़ेंगे, आपको ही देने पड़ेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट वो होते हैं कि आप किसी से भी उनको ले सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, जैसे कि अगर हमारी इनकम, जैसे होता नहीं कि अगर इनकम टैक्स पड़ता है, तो जैसे कि अगर हम लोग एक साल का 10 लाख रुपए कमाते हैं तो हम पर कुछ ना कुछ टैक्स पड़ेगा। ठीक है, वो हमारा है, हमको ही देना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है कि जैसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज पर कोई टैक्स लगा हुआ है वो, जैसे अगर आप कहीं पर कोई कपड़े वगैरह खरीदने जाओ बाजार में, या कोई भी और चीज़ खरीदने, जैसे आप फ़ोन लेके आओ, आप ये मोबाइल लेके आओ, मोबाइल खरीदो, देखना कि मोबाइल का वैल्यू अलग होगा, लेकिन वहाँ पर CGST एंड SGST, यानी कि CGST होती है सेंट्रल का जो इनकम टैक्स होता है। ठीक है, सेंट्रल का जो GST होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो, एंड SGST होती है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो टैक्स। ठीक है, तो दोनों ऐड होके आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो जो कंपनी होती है वो हर एक अपने कस्टमर से वो टैक्सेस को लेती है, उसके बाद वो गवर्नमेंट को देती है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ जिस इंसान पे लगे उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर बात आती है सब्सिडीज़ की। तो दीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को, जिससे कि वो फुलफिल कर पाएँ अपने सोशल, यानी कि सोसाइटी के प्रति उनके जो भी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेनिफिट्स हैं उनको। कि जैसे बात करें गैस सिलेंडर्स की, गैस सिलेंडर अगर जैसे सिलेंडर्स जो होते हैं तो उन पर लोगों को सब्सिडीज़ मिलती है। जैसे अगर सिलेंडर 100 रुपए का है तो उन पर लोगों को मिलेगा, जैसे सरकार ने बोल दिया कि 100 रुपए की सब्सिडीज़ है। ठीक है, तो उनको 900 रुपए में वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर टैक्सेस की बात करें तो जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें, इस मार्कर को बनाने में लगे हैं पूरे, अभी इस टाइम मार्केट में 20 रुपए का मिलता है। अगर जैसे मान लो कि इसको पूरा बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया है, इसको बनाने में पूरा लगा है 15 रुपए, 3 रुपए जो है कंपनी ने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, उसके बाद 2 रुपए जो है वो सरकार ने टैक्स लगाया है, तब जाके ये पूरा टोटल जो है 20 रुपए का मार्केट में बिकता है। इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी बनाने में खर्चा आया प्लस प्रॉफिट, उसके ऊपर जो टैक्स होते हैं उनको ऐड कर दो। ठीक है, तो मार्केट प्राइस निकल के आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर अब हम बात करें सब्सिडीज़ की, तो सब्सिडीज़ ऐसे हो गई, जैसे ये 20 रुपए का टोटल हुआ और सरकार ने बोला चलो 1 रुपए की सब्सिडीज़ भी दे देते हैं, तो जो टैक्स था तो वो 1 रुपए पड़ेगा। ठीक है ना, कि अब ये 19 रुपए में बिकेगा। ठीक है ना, तो ऐसे जो है वो चलता है। जैसे कोई चीज़ है,
जो 5 + 15 + 5 + 4 रुपए में बनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 24 रुपीज़, 24 रुपीज़ का हो गया, प्लस इसमें 6 रुपये जो है वो टैक्स है। अब ये टोटल जो मार्केट में बिकेगी वो बिकेगी 30 रुपये में। ठीक है, 30 रुपये में बिकेगी, लेकिन अगर सरकार ने चलो कहा चलो सब्सिडीज़ भी दे देते हैं आपको, 2 रुपये की सब्सिडीज़ है। ठीक है, 2 रुपये की सब्सिडीज़ है तो इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 28। अब ये 28 रुपये की मार्केट में सेल होगी। ठीक है, यही है सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी कि जो भी टैक्सेस आपने गवर्नमेंट को पे किए हैं वो, उनमें से गवर्नमेंट ने आपको जो दिया है वो दोनों को माइनस करो, उसके बाद जो निकल के आता है उसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उस वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। जैसे अगर बात करें कि हमने सरकार को दिए हैं 100 रुपये, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 100 रुपये हैं। ठीक है, और माइनस सब्सिडीज़, और हमने सरकार ने हमको दिए हैं 20 रुपये, तो कितना आया? नेट इनडायरेक्ट NIT जो आया है वो आया यहाँ पर, कितना आया यहाँ पर? 80 रुपये। वहीं अगर बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस IT जो है वो है 0 और सब्सिडीज़ है 30 रुपये, तो NIT कितना आएगा? NIT आएगा -30। ठीक है, वहीं अगर IT 30 रुपये है, सब्सिडी 0 है, तो NIT जो आएगा वो आएगा 30 रुपये। ऐसे करके जो चलता है वो न्यूमेरिकल से हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है एंड मार्केट प्राइस क्या होता है? तो देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर ऑफ कॉस्ट हम बता दें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना पैसा लगा है वो प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दियर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि वो पैसा जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगा है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा है, उसे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं इतने रुपए, ठीक है, इतने रुपए लग गए। ठीक है, ये क्या है? ये है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, 10 रुपये इसको बनाने में लगे और 4 रुपये का प्रॉफिट लिया, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है? इट इज़ द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, यानी कि ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर एक्चुअली वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाएगा। बना तो इतने में है, बना 10 रुपये में, 4 रुपये का कंपनी ने प्रॉफिट लिया, 14 रुपये का हो गया। अब टैक्स भी तो लगेगा ना भाई, कर कोई चीज़ बेचोगे टैक्स तो पड़ता है ना, अब GST पड़ेगी ना। तो GST जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी कि 1 रुपये की GST पड़ेगी, तो वहाँ पर ये मार्केट में 15 रुपये का बिकेगा। ठीक है, तो ये जो था ये था फैक्टर कॉस्ट FC, और ये जो टोटल आया ये है मार्केट प्राइस MP। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में NIT माइनस कर देंगे, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर देंगे, तो आपका फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस जानना है कि मार्केट में कितने में बेचेंगे, तो फैक्टर कॉस्ट यानी कि जितना भी उसको बनाने में पैसा लगा है वो प्लस प्रॉफिट प्लस ये जो है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप इसको अच्छे से समझ लेना। अब हम एक और टॉपिक रह गया उसकी तरफ बढ़ते हैं और इस क्लास को एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। अब हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम जो हमने एब्रॉड यानी कि एब्रॉड से कमाई है। यानी कि एब्रॉड का मतलब क्या होता है? बाहर से, फॉरेन से। ठीक है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी को छोड़ के बाहर से जो कमाया उसे बोलते हैं एब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में क्या आएगा कि पहले तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि वो फैक्टर इनकम जो हमने अर्न की है एब्रॉड यानी बाहर से। ठीक है, फिर उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम आप कैसे निकालेंगे? उसमें से फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम मतलब वो फैक्टर इनकम जो हमें एब्रॉड से मिली है, बाहर से मिली है, वो उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी कि जो हमने फैक्टर इनकम एब्रॉड यानी बाहर को पे करी है उनको। ठीक है, जैसे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में आ जाएगा, जैसे कि हमारा कोई रेसिडेंट है, ठीक है, हमारा कोई रेसिडेंट है,
ठीक है, वो किसी बाहर जैसे अमेरिका में काम करता है, उसका एक बिजनेस है, वो वहाँ से काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ से वो पैसा लेके आ रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है ना, क्योंकि वो रेसिडेंट तो हमारे देश का है ना, सिटीजन हमारे देश का है ना, तो वो आएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब कोई अमेरिकन हमारे देश में काम कर रहा है, तो वो यहाँ से पैसा कमा के अपने देश में लेके जा रहा है ना, तो वो क्या आएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि पैसा वहाँ को जा रहा है, ठीक है, ये पैसा वहाँ से आ रहा है फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, जितना आंसर आएगा वो आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट का क्या मतलब है, एक्चुअल रिजल्ट जो निकलेगा वो, ठीक है। फिर अब बात आती है डोमेस्टिक एंड नेशनल, इसमें दो चीज़ें ये पढ़ लो आप, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। हमने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नेशनल रेसिडेंट, बट अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम क्या होती है। तो देखो, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, यानी कि वो वैल्यू, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हमारे देश में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही बन रही है, वो आती है डोमेस्टिक इनकम में। जैसे कोई भी इंसान हमारे देश में रह के अपने बिजनेस को काम कर रहा है, बिजनेस से कमा रहा है, खर्च कर रहा है, वो पैसा कहाँ जाएगा, वो जाएगा डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। अगर इट नेशनल इनकम क्या होता है, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इंटायर वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि वो पैसा जो कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से मिल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें, हमारा कोई सिटीज़न, हमारा कोई रेसिडेंट अमेरिका में अपना बिजनेस करता है, या लंदन में अपना कोई बिजनेस, या दुबई में कोई अपना बिजनेस कर रहा है, वहाँ से जो भी वो पैसा कमा रहा है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा नेशनल इनकम में, ठीक है ना। फिर इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें वो सारे प्रोड्यूसर्स, इस तो इसमें कौन कौन से प्रोड्यूसर्स आते हैं, इसमें वो प्रोड्यूसर्स आते हैं जो कि हमारे देश के अंदर रह के, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के ही अपने गुड्स एंड प्रोड्यूस को बनाते हैं, बिजनेस करते हैं। बस इसमें वो सारे प्रोड्यूसर्स आएंगे जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट है इस देश के, ठीक है। चाहे वो इंसान हमारे देश में रह के बिजनेस करता है तो वो आएगा डोमेस्टिक इनकम में, लेकिन अगर वो इंसान दूसरे देश में रह के अपना बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, पैसा लेके आ रहा है, वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, ठीक है ना। इट डजेंट इंक्लूड NFIA, इसमें NFIA ऐड नहीं होता है, बट इसमें NFIA ऐड होता है, क्योंकि यार डोमेस्टिक इनकम तो हमारे भारत की जैसे इनकम होगी, अगर हम बात करें नेटवर्थ तो वो डोमेस्टिक में आएगी, लेकिन नेशनल इनकम की अगर जब हम बात करेंगे तो हमारे जितने भी लोग पूरी दुनिया में रह के अपना जो कमा रहे हैं, ठीक है, वो सारा कुछ पैसा जोड़ेंगे तब आएगा नेशनल इनकम, ठीक है ना। जैसे कि इसमें आता है, अगर हमें नेशनल इनकम को जानना है कि नेशनल इनकम कैसे पता लगेगी, तो हम क्या करेंगे कि हमारी डोमेस्टिक इनकम जो है उसमें हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। वही बात अगर हमें डोमेस्टिक जानना है कि डोमेस्टिक कितना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो नेशनल इनकम से माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम जानेंगे कैसे, वो देखते हैं। देखो, जैसे कि अगर नेट फैक्टर इनकम हमको जानना है, नेट फैक्टर इनकम, तो हमने ये देखा कि हमने अब दूसरे देश से काम करके 100 रुपये कमाए हैं, और हमारे देश में जो इंसान काम कर रहा था उसको हमने 80 रुपये दिए, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम एब्रॉड, ये हो गया टू एब्रॉड, ठीक है। तो 100 में से 80 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 20। ये हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। वहीं अगर हमने यहाँ पर फ्रॉम यानी कि बाहर से कमाए कितने, 80 रुपये, ठीक है, और बाहर दूसरे देश को दिए कितने, टू एब्रॉड कितने हो गए, 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये हो गए, तो आंसर कितना आएगा, 70 रुपये, वो भी माइनस का, ठीक है ना। ये कितना आएगा, माइनस का। वहीं अगर बात करें, हमने बाहर से कमाया कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन टू एब्रॉड बाहर पैसा दे दिया 50 रुपये, तो वो भी जाएगा माइनस में, ठीक है, लेकिन वो प्लस इसमें होगा, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना, NFIA जीरो भी हो सकता है, NFIA नेगेटिव भी हो सकता है, और NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने बाहर से 100 कमाए और दिए भी 100, ठीक है, तो जीरो हो गया। बाहर से 100 कमाए, दिए 50, तो 50 हो गया। बाहर से 50 कमाए, दिए 100, तो -50 हो गया, है ना। तो ऐसे करके इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव,
ठीक है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ना। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो और मैंने बहुत सही से पढ़ाया है। और आप समझ लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो बैक करो, क्लास को समझो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सारे न्यूमेरिकल्स, कि अब न्यूमेरिकल्स क्या-क्या होते हैं। तो यार बड़ा मज़ा आने वाला है न्यूमेरिकल्स में। इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स जैसे किसी के नहीं है भाई, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से समझ लेना। ये सारे टॉपिक्स बहुत ईज़ी हैं भाई, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। एक क्लास और कर लेंगे जिसमें कि हम इनके थोड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स वो इसमें कंप्लीट कर लेंगे। बाकी बात जो मैन न्यूमेरिकल्स हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी कर देना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।